चंद्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजश्च प्राणस्य मुखादग्निजायतः ॐ इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु तस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो महासुदत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिकं समर्पयामि नमः। आरार्तिकान्ते आत्माभिवन्दः यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिः शान्तिर्विश्वाः शान्तिः गुं शान्तिः शान्तिः शान्ति कामा शान्ति शान्ति। हरिः ओम् जगनेन जज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः इहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः श्री दुर्गा दिव्यै नमः। बोल साचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कालिका मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, बम्बटुक भैरवनाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो। अब आप सभी बैठकर भगवान की भगवती की पूर्ण करेंगे।
प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भव वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजस्वेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गावरण्यं मायामृगं दयितये हितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणा त्वदीयपदपङ्कजपञ्चान्ते अद्यैव मे विशतु मानसा प्राणप्रयाणसमये कपवातवित्ते कण्ठावरोधनविधो कुतस्ते नारायणं नमः नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दिव्या यया तत् जगदात्मशक्त्या निशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्ति तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मविदधातु शुभानिशानाम्। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। जिनके पावन ध्यान से सिद्ध हो ये सब काम, ऐसे वीर हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम।
जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। परम आराध्या श्री राधा माधव के चरणों का वंदन करते हुए, आराध्या श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए, प्रातः स्मरणीय पूजनीय श्री सदगुरु देव भगवान के चरणों का वंदन करते हुए, आराध्या जगत जननी जगदाम्बिका माँ भगवती दुर्गा मैया के चरणों का वंदन करते हुए, उपस्थित भगवत भक्त श्रद्धालु जन, माताएं, बंधु बांधव, विप्र ब्राह्मण, संतों के चरणों का वंदन करते हुए, उपस्थित क्षेत्र देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इन सभी को नमन प्रणाम करते हुए, आइए आज इस पावन वसुंधरा में नवदिवसीय श्रीमद् देवी भागवत का रसास्वादन हम सब लोग करेंगे। परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ये अवसर प्राप्त हो पा रहा है। आइए दो पल के लिए प्रभु स्मरण करेंगे तो दो परांत इस अमृत का रसास्वादन करने हेतु हम सब लोग उद्यत होंगे। नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी 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 प्रेम से सभी लोग बोले नारायणी ओ नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी 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 जय माँ दुर्गे नारायणी श्री राधे सभी लोग भाव से नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी 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 जय माँ दुर्गे नारायणी ओ नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी नारायणी नारायणी
रुद्राणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी ओ तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी ओ तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही रुद्राणी नारायणी तू ही भवानी नारायणी 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 जय मां दुर्गे नारायणी 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 तू ही मैया नारायणी श्री राधे अम्बे मात की नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी 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 जय मां दुर्गे नारायणी तू ही सताक्षी नारायणी तू ही मीनाक्षी नारायणी नारायणी तू ही विराजी नारायणी ओ तू ही सताक्षी नारायणी तू ही मीनाक्षी नारायणी तू ही सताक्षी नारायणी तू ही विराजी नारायणी 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 जय मां दुर्गे नारायणी 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 तू ही मैया नारायणी जय माता दी नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी 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 जय मां दुर्गे नारायणी तू ही महारानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही महारानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी तू ही महारानी नारायणी तू ही भवानी नारायणी 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 जय मां
नारायणी जय माधव जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की आसीम अनुकंपा कृपा से आज श्रीमद् देवी भागवत जो माँ भगवती का साक्षात शब्द विग्रह है, आज हम सब लोग भगवती के उस शब्द विग्रह साक्षात जो भगवती है उसको प्रणाम करते हुए हम सब लोग देवी भागवत का आश्रय लेने जा रहे हैं। बोले अम्बे मात की जय हो। आज इस पावन प्रांगण में हम सब लोग 9 दिवस पर्यंत श्री देवी भागवत का आश्रय लेंगे। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। इन बच्चों को जरा शांत करिए, बच्चों को एक जगह बैठा लिए। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मानव का तन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं हमें ये 84 लाख योनियों में लता पता कीट पतंग कुकर सुकर की योनियों में जाने के बाद कहीं ये अवसर मिला हुआ है कि इस सुंदर मानव के तन को प्राप्त किए। और इस मानव के तन को प्राप्त करने के बाद भी ये मानव का तन किस लिए मिला हुआ, क्या करना चाहिए, इसकी सुंदरता किसमें है। किसी संत के पास जामे या किसी ब्राह्मण के पास जाए या किसी ग्रंथ शास्त्र का आश्रय लें तो कहते हैं जीवन में धामों की यात्रा करनी चाहिए, 4 धाम यात्रा करना चाहिए। और जितने भी सुंदर सुंदर स्थान हैं उन सभी में जाना चाहिए। तो वहां जाने से क्या होता है कि जीवन के किए हुए जो पाप हैं वो पापों का प्रक्षालन हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पापों का प्रक्षालन होता है, धुल जाते हैं और पुण्य जागृत होते हैं, पुण्यों का उदय होता है। परंतु शायद तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषाम नो मथुरा न पुष्कर पुनाति सद्यो वदरी वनम नो यथा हि देवी मखयेषु विप्रः। एक दो धाम हो तो व्यक्ति समय निकाल करके वर्ष में 2-4 दिन का समय निकाले और यात्रा करें। अच्छा एक बात बताइए, वैसे आपके पास में है प्रयागराज, आपके पास में है प्रयागराज, कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ, कौन कौन गया प्रयागराज? लगभग पास में तो सभी चले गए। और यदि कोई तो आपसे पूछे कि काशी कौन गया है
तो कुछ लोग ही हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, अब कोई पूछे आपसे कि पुष्कर कौन गया है, तो बंधुओं में से कोई पुष्कर गया? हाथ उठाओ, कौन पुष्कर गया है? देख लो, एक ही मैया और एक सज्जन पीछे हैं जो पुष्कर गए हुए हैं। अच्छा, कोई कहे आपसे कि बद्रीनाथ गए हो कभी, तो क्या बद्रीनाथ कोई गया है? अब भाई एक दो हो तो आदमी वर्ष में 1-2-4 दिन का समय निकाले और हुआ है। अब जब किसी तीर्थ में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अब मुक्ति कैसे होगी? नहीं हो पा रहे। तो एक बहुत बढ़िया सुंदर बात कही, क्या कहते हैं? तथा न गंगा न गया न काशी न नैमि शमनो मथुरा न पुष्कर। आपको हरिद्वार जाने का टाइम नहीं मिलता, पुष्कर जाने का समय नहीं मिलता, काशी जाने का अवसर नहीं मिला, प्रयागराज नहीं जा पा रहे, चित्रकूट नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे, तो कहते पुनाति सद्यो वदरी वनम, आप बद्री नारायण भी नहीं जा पा रहे, तो यथा ही देवी मखयेश विप्रा, यदि कहीं नहीं जा पा रहे तो ये आज जिस वांछा कल्पतरु के सामने आप सब बैठे हुए हैं, वो देवी भागवत में ये सामर्थ्य है कि किसी तीर्थ में ना जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे, पर ये देवी भागवत के नीचे जो बैठ गया, जो इस देवी भागवत का आश्रय ले लिया, समझ लीजिए यहाँ बैठे बैठे आज इस नगर में कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो यहाँ ना हो इस समय, और ना तो कोई ऐसा देवता है जो यहाँ ना हो, क्योंकि जानते हैं जिस मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं शायद है कि वहां आपको देवी मैया का दर्शन न हो पा रहा हो, कदाचित वहां देवी मैया ना हो। किसी मंदिर में चले जाओ शायद वहां देवी मैया ना हो, क्योंकि वहां देवी लाने वाला कौन? आप हमारे जैसे वाले देवी जी की मूर्ति लेकर के आए। प्रतिष्ठा कराने वाला कौन? आपके हमारे जैसा कोई विप्र ब्राह्मण ने प्रतिष्ठा कराई। तो शायद है कि उस नियम में या पूजा पद्धति में किसी प्रकार की कमी रह गई हो और प्रतिष्ठा ठीक से ना हुई हो। परंतु ये जो लोग कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि महाराज ये सामने पुस्तक क्या रखी हुई है, इसको क्यों रखते हैं? कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवती का स्वरूप है। आज ये साक्षात भगवती का स्वरूप है। यहाँ साक्षात भगवती विराजित हैं, और जहाँ भगवती विराजित हैं तो व्यास जी कहते हैं वहां पर सभी तीर्थ, सभी देवी देवता यहाँ आकर विराजित हो जाते हैं। तथा न गंगा न गया न काशी, जहां भगवती विराजित होती हैं वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि मां भगवती चराचर की जननी है, जगत की माता है, जगन माता है। और वैसे भी तो कहते हैं जो ये देवी भागवत के नीचे जो बैठ गया, जिसने देवी भागवत का श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, उसे सभी तीर्थ जाने का फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और इसीलिए स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, माँ भगवती का स्वरूप, भगवती की कृपा सभी देवियों में है। सब देवियों को वही देवी की ही शक्ति प्राप्त है। यहाँ बड़ी सुंदर व्यास जी ने एक बात कही कि स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, सभी देवियों में मां भगवती का स्वरूप है। व्यास जी कहते हैं, ऋषियों, व्यास जी कहते हैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है
जो माँ भगवती के चरणों का आश्रय लेकर प्राप्त न हो जाए। तो सबसे पहला श्लोक लिखते हैं व्यास जी। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनिविधौ पालनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालंकरोतु। सृष्टौ या सर्गरूपा, वो जगत जननी, वो जगदम्बिका जो पूरी सृष्टि का जगत की रचना करती है, जगत का पालन करती है। और पालन बस नहीं, जगत की रचना भी वही करती है, सृष्टौ सृष्टि भी वही करती है। सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनीया चरौद्री, और वही पालन करती है। संहारे चाप यस्या, और संहार भी वही करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात जानिए, जिस काम के लिए 3 देवता हैं, 3 कामों के लिए 3 देवता हैं, उसको माँ भगवती जगत जननी अकेली करती है। कौन सा? जगत की रचना करना, जगत की रचना करना, फिर उसका पालन करना और संहार करना। तो कितने देवता हो गए? ब्रह्मा जी हैं जो जगत की रचना करते हैं, सृष्टि करता है, और विष्णु जी हैं वो पालन करता है, पालन करते हैं, और भगवान शंकर हैं जो संहार करते हैं। तो वो 3 कामों के लिए, जिन 3 कामों के लिए 3 देवता हैं, उस काम को भगवती अकेली करती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वो कैसे? अच्छा, इसीलिए माता को सर्व सामर्थ्य, माता को प्रथम गुरु भी कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब माँ 3 कामों के कैसे करती है जानिए। एक माँ, इस जगत की प्रत्येक माँ पूजनीय है। जिस घर में किसी माता का अपमान होता है, अपराध होता है, उस घर में कभी भगवती वास नहीं करती है। तो जगत में जो काम 3 देव करते हैं, वो एक अकेली माँ करती है। वो माँ बच्चे को जन्म देती है। तो क्या बच्चे को जन्म दिया, सृष्टि करता ब्रह्मा है, तो माँ ने सृष्टि करी ना। और इसके बाद पालन कार्य करते हैं विष्णु जी, पर माँ बच्चे को जन्म भी देती है और बच्चे का पालन पोषण भी माँ ही करती है। तो जो विष्णु जी का काम है वो भी एक माँ ही करती है, माँ बच्चे का पालन पोषण करती है। और तीसरे भगवान शंकर जो संहार करते हैं, तो बालक के मन में, बालक के अंदर जितने भी दुर्गुण दुर्विकार भरे होते हैं, काम क्रोध आदि जो भी विकार भरे हुए हैं, तो कोई जब बालक गलती करता है तो माँ अपने बच्चे को अकेले में बैठा करके समझाती है, बेटा तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये गलत बात है। तो वो ज्ञान भी उसके अंदर का जो विकार है उसको समाप्त करने का भी काम एक माँ ही करती है। तो जो काम 3 देवता करते हैं वो एक अकेली माँ करती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया चरौद्री।
संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालंकरोतु। विधि, इसीलिए विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु जी, गिरिशा यानी भगवान शंकर, राधितालंकरोतु उस माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हे माता, हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूत जीव समावरहिस यस्तुम स्त्रावशी हमा कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्या महामते। एक बार सौनक आदि 88,000 ऋषि। देखिए ये देवी भागवत है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। भागवत दो हैं, एक देवी भागवत है, एक श्रीमद् भागवत है। तो देवी भागवत बहुत कम सुनने को मिलती है, इसलिए देवी जो लोग भागवत जी सुन रखे हैं उन्हें थोड़ी देवी भागवत सुनने समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि विषय दोनों अलग हैं। इसलिए अभी आगे समझ में आएगा, अभी समझ में जल्दी नहीं आएगा। भागवत कब का विषय है और देवी भागवत कब का विषय है, जब ये जान लेंगे तब समझ में आएगा। भागवत की रचना आगे सुनने को मिलेगा कि पद्मकल्प का ग्रंथ है, जो व्यास सुखदेव जी ने भागवत सुनाई है, वो पद्मकल्प का विषय है। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत है, ये सारस्वत कल्प का विषय है। तो कल्प कल्पांतर का भेद है, इसलिए देवी भागवत समझने में थोड़ी टाइम लगेगी। बहुत अच्छे से सुने और अच्छे से समझें तो समझ में अवश्य आएगा। 88,000 ऋषिजन सोच रहे थे कि हम भजन कहाँ करें, जो दिव्य स्थान हो वहां हम भजन करें। तो कोई उन्हें स्थान सुंदर दिखा नहीं, तो सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से जाकर 88,000 ऋषियों ने कहा, पितामह ब्रह्मा जी, हम हजारों वर्ष एक जगह बैठ करके भजन अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसलिए कोई हमें दिव्य स्थान बताओ जहां पर हम बैठ करके वो अपना यज्ञ कर सके। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इस संसार में ऐसा सुंदर स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मा जी के हृदय से एक चक्र निकला, मनस चक्र निकला, जिसे संस्कृत में नैमी कहते हैं। नैमी चक्र को जो कहते हैं वो नैमी कहते हैं। तो मन से निकला और ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां ये रुक जाए वहीं समझ लेना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम जगह है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब वो मनस चक्र ब्रह्मा जी से निकल करके चला तो अरण्य किसे कहते हैं? जंगल को। पीछे पीछे ऋषि जा रहे थे और आगे आगे चक्र जा रहा था। तो एक वन में आकर के वो चक्र उसी वन में, जंगल में समाहित हो गया। तो अरण्य का मतलब होता है वन, यानी वन में आकर समाहित हो गया। तो जहां वो
चक्र समाहित हुआ, उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उस नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण विराजित हो गए और अपना भजन करने लग गए। तो क्या देखा कि सामने से एक महापुरुष का आगमन हो रहा है, यानी सूत जी का आगमन हुआ। सो ये सारे के सारे संत बड़े प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए, आज तो हमें सब कुछ मिल गया। सूत जी का आगमन हो गया तो सभी ऋषिगण एक जगह बैठ करके सूत जी को प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो बड़ा संकोच लगा सूत जी को कि देखो ये बड़े बड़े संत जन ऋषिगण, एक एक संत की इतनी लंबी आयु वाले संत जन बैठे हुए हैं और ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी ने कहा, सरकार, सूत जी कहते हैं सरकार आप इतने बड़े बड़े संत जन हैं, इतनी लंबी आयु वाले संत हैं। एक संत इतनी लंबी आयु वाले थे जिनके सामने कितनी चतुर्युगियां बीत गई। एक संत इतनी आयु वाले हैं जिनके सामने कितने ब्रह्मा बदल गए। बोले आप हमें प्रणाम कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा सरकार हम मानते हैं कि हम उम्र में जरा आपसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, परंतु हमें ये पता है सरकार कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सरकार जो सबसे बड़े आयु वाले हैं ना, वो हैं जिनके अंदर कोटि सूर्य समप्रभा, जिसके अंदर ये ज्ञान का दीप प्रज्वलित हुआ है और वो दीप के माध्यम से अपने ज्ञान के प्रकाश से जो संसार के अंधकार को ध्वस्त करता है। आकाश में एक सूर्य है और उस एक सूर्य के उदय होते ही संसार का तिमिर अंधकार नष्ट हो जाता है। सरकार हम ये जानते हैं कि आपके अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भरा हुआ है, तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो 2-4 किरणें आप हमारे अंदर भी डाल दीजिए, बस यही कामना है। सूत जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले ऋषियों, सूत जीव समावरिहिस यस्तुम श्रावसीहना कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्या महामते। सूत जी कहते हैं ऋषियों फिर बताओ मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या चाहते हो? शौनक जी कहते हैं देखिए 88,000 ऋषिगण हैं, पर एक प्रश्न करते हैं, सब नहीं बोल रहे, एक ही बोल रहे हैं। सरकार कथा मनोहरा, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं कोई ऐसी दिव्य कथा सुनाओ जो अंदर के तिमिर को नष्ट कर दे, जिसके श्रवण मात्र से अंदर का तिमिर यानी अंधकार नष्ट हो जाए। जो काम क्रोध मोह मत्सर हृदय में भरा हुआ है वो सब समाप्त हो जाए, एक भी ना बचे। और मनोहरा जो सुनने में सुंदर हो, और क्या बोले पुण्य, जिसके सुनने से पुण्य की प्राप्ति हो जाए, जिस पुण्य के लिए करोड़ों जन्म लेकर के जीव इस धरा में भवाटमी में पड़ा हुआ है। पुण्य व्यास शिष्या महामते, आज हमें वो कथा सुनाइए। यस्तुम श्रावसी है तत्त्वं ब्रूहि महाभागो एन सिद्ध्यन्ति मानवः। जिसके श्रवण मात्र से सिद्धियां प्राप्त हो जाए, सर्व सिद्धि संपन्न प्राप्त हो जाए, वो कथा सुनना चाहते हैं। जगत का कल्याण करने वाले साधु पृष्ठम महाभाग लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारम्
तद्वो वक्षा विशेषतः। अब देखिए सौनक जी क्या कहते हैं। सौनक जी कहते हैं मैं ऐसी कथा सुनना चाहते हैं कि लोका नाम हित काम में, जो लोक संसार का कल्याण करने वाले, लोक हित का काम है। जो संत होते हैं ना, वो कभी अपने विषय में नहीं सोचते हैं, वो संसार के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन्हें संत कहते हैं। संत जो दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवीभूत हो, उसे संत कहते हैं। संत जो संसार के कष्टों को दूर करने का अहरनिश प्रयास करे, उसे संत कहते हैं। तो सौनक जी कहते हैं आज हमें ऐसी कथा सुनाइए कि लोका नाम हित काम में, जो लोक कल्याण कारी हो, जिसके श्रवण मात्र से सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सर्वशास्त्रस्य यत्सारम तद्वो वक्षा विशेषता। जिस एक कथा को सुनने से सभी शास्त्रों का सार मिल जाए, सभी कथाओं के सुनने का फल मिल जाए, सभी तीर्थों में जाने का फल मिल जाए, ऐसी कथा सुनाइए। अब जानते हैं ऐसी कथा सुनने को सौनक जी कह रहे हैं, पर एक चीज जान लीजिए, ऐसा संसार में क्या है। अच्छा एक बात बताइए, लोग कह देते हैं कि संसार में जिसके पास धन है वो बहुत बड़ा धनवान है, तो इस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या जो धनवान है उस पर भगवान की कृपा है? कौन कौन कहता है कि जिस पे बहुत धन है उस पर भगवान की कृपा? हाथ उठाकर बताइए। कोई नहीं कह रहा। अच्छा जो बहुत बड़ा वीर है, क्या उस पर भगवान की कृपा है? कोई कहे यदि कि इतना बड़ा वीर है, पौरुष वाला है, तो इस पर भगवान की कृपा है, तो क्या उसको कृपा कहोगे? यदि देखा जाए तो वीरता और धन, आज संसार में किसी के पास 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4 बंगला हो जाए और थोड़ा सा यश प्राप्त हो जाए, तो पड़ोसी का रहना मुश्किल कर देता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पड़ोसी का रहना मुश्किल कर देता है। परंतु एक सत्य बात है कि एक बात बताइए, कोई आदमी बहुत ही अनर्थ कर रहा हो तो लोग कहते हैं देखो कितना बड़ा पापी है। या कोई भक्त हो तो कह देते हैं कि देखो देखो इतना पूजा पाठ करता है, इतना माला जपता है और घर में खाने के लिए नहीं है, भगवान ने एक भी नहीं सुनी है, कहता है ना है? तो एक बात बताइए, क्या रावण बहुत बड़ा पुण्यात्मा है? जीवन में बड़ी तरक्की करी है रावण ने। क्या आप ये कहते हो कि रावण बहुत बड़ा भक्त है? या कोई कह दे कि रावण पापी है तो कोई कहेगा कि पापी है, तो ये सब लोग कहेंगे अरे रावण बहुत बड़ा पापी है। पर यदि रावण पापी है तो क्या रावण के पास, एक बात बताइए, धन की कमी है? हम लोगों के पास थोड़ी से 2-4 गाड़ियां हो जाएं, 2-4 लाख बैंक बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति का रहना मुश्किल करते हैं। परंतु रावण जब इतना बड़ा पापी, जिसे आप कह रहे हैं कि पापी है, तो क्या उसके पास धन की कमी है? रावण की तो लंका ही सोने की है? अब जिसकी लंका ही सोने की है तो बताओ उसके पास धन की कमी है, अभाव है? अब आइए, रावण को कोई कहे कि ये बहुत बड़ा भगत है, तो क्या वो भगत है? तो कोई नहीं कहेगा कि भगत है।
परंतु रावण से बड़ा ज्ञानी संसार में कोई है क्या? नहीं है। अब कोई कहते कि रावण इतना अनर्थ करता है तो क्या वो वीर है? तो क्या रावण से बड़ा वीर इस धरा पर कोई था? कोई है या कोई है? और रावण जैसा वीर इस धरती पर ना था, ना होगा और ना ही है। और रावण चलत दसानन डोलत अवनी, रावण चलता है तो धरती कंपायमान होती है, डोल जाती है। इतना बड़ा महान योद्धा वीर जिसने कैलाश जैसे पर्वत को उठा लिया, ऐसा वीर क्या इस धरा में कभी होगा? रावण का कोई सिंहासन नहीं हिला पाया। जिसने कैलाश जैसे पर्वत को हिला दिया, उसका कोई सिंहासन नहीं हिला पाया, कुछ नहीं कर पाया। आप इतने में से कोई जानते हो रावण ने इस धरती पर कितने वर्ष राज किया है? किसी को पता है? कौन कौन जानता है रावण ने कब तक राज किया? हाथ उठाकर बताओ जरा, किसी को पता है? पता है रावण कितने वर्ष तक राज किया इस धरती में? यहां तक कि बड़े से बड़ा देवता रावण का कोई आसन नहीं हिला पाया। जो देवता जिसे अग्निदेव कहते हो ना, इंद्रदेव कहते हो, वो रावण के आदेश से काम करते हैं। रावण कहता है इंद्र आज गऊ को खोल करके लाओ, तो गैया छोड़ कर लाता है। इंद्र अग्नि को आदेश देता अग्निदेव को, अग्निदेव यहाँ झाड़ू लगाना है, तो अग्निदेव पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम कर रहे हैं। नवग्रह जो है सिंहासन के ऊपर चढ़ता है यदि रावण, तो उन नवग्रहों के सर पर पैर रख करके चढ़ता है सिंहासन पर। ऐसा महान वीर रावण है, कोई छोटा मोटा वीर है? कोई सोच रहा होगा कि रावण ने 100 वर्ष राज किया होगा, कोई 10,000 वर्ष राज किया है रावण ने। अरे रावण इस धरा में, आज सुन लीजिए, रावण इस धरा में 13 चतुर्युगी राज किया है। विचार करिए, 13 चतुर्युगी का मतलब जानते क्या होते हैं? और किसी ने रावण का एक आसन हिला नहीं पाया। 13 चतुर्युगी का मतलब होता है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। 13 बार निकल गया, तब तक इस धरती पर रावण ने राज किया, कोई आसन नहीं हिला पाया। बड़े से बड़े देवता की हिम्मत नहीं हुई। और जानते हैं यदि उनके वर्षों को गिने तो 4,32,000 वर्ष का केवल कलयुग है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष की। और इससे ठीक दुगनी उम्र है किसकी? द्वापर। 8,64,000 वर्ष। और इससे तिगुनी उम्र है किसकी? त्रेता की। तो मतलब 3 गुनी ज्यादा है, तो क्या हुआ? 12,96,000 वर्ष लगभग त्रेता की उम्र। और सतयुग की उम्र कितनी हुई फिर उस हिसाब से? तो सतयुग की 17,28,000 वर्ष उम्र हुई। सोचो जरा। और यदि इसको 13 बार गुणा कर दिया जाए कि कितनी उम्र होती है, तो सोचो रावण इस धरती पर तकरीबन लगभग 5 करोड़ वर्ष राज किया है रावण ने इस धरती पर। और रावण का कोई आसन नहीं हिला पाया है। तो जो रावण ये 5 करोड़ वर्ष राज किया है इस धरती पर, तो क्या उसको कोई कहेगा कि भगत है?
भगवान की कृपा है, नहीं कहेगा ना। तो सबसे बड़ी कृपा है क्या? तो सबसे बड़ी कृपा क्या है? तो बाबा कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सबसे बड़े भक्त तो आप हैं, जो यहां बैठ करके इस देवी भागवत की छत्र छाया पर विराजित हैं। दुर्लभ दो में क्या दो हैं दुर्लभ संसार में? क्या? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सबसे बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनके घर में संत ब्राह्मणों का आगमन होता है। आज आपके यहाँ इस नगर में इतने ब्राह्मण आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, और यहाँ आकर के जो पूजा पाठ करवा रहे हैं, जो जप तप कर रहे हैं, ये भाग्यवर्धक है, ये भाग्योदय है। और संत समागम ब्राह्मणों का आना और किसी घर में ब्राह्मण का प्रवेश हो जाना और संत की और ब्राह्मण की वाणी से भागवतामृत भगवान की महिमा सुनने को मिल जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आज बताइए, वो रावण को भाग्यशाली कहोगे कि अपने आप को? तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि आज आप सब लोग यहाँ देवी भागवत सुनने जा रहे हैं। ये महिमा, और जिस देवी भागवत को आप सुन रहे हैं, ये हर जगह नहीं मिलती भागवत। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। कहते हैं हर जंगल में शैले शैले न माणिक्यम, हर जंगल में माणिक नहीं होता है, और ना ही मौक्तिकम ना गजे गजे, हर हाथी के मस्तक पर मुक्तावली नहीं रहती है, मुक्तावली। उसी प्रकार साधु ना ही सर्वत्र, हर जगह साधु नहीं मिलता है, संत नहीं मिलता है। पर कदाचित किसी संत ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए उसी दिन से दिन परिवर्तित होने लग जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मिट जाए और के जागरे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के जागरे, तेरी अच्छी बनेगी।
कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई। राम चरणे अनुराग रे, ओ राम चरणे अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तुम्हें हंस करेंगे, 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 हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम है। बहुत दिन सोए, मोह निशाने बहुत दिन सोए, मोह निशाने बहुत दिन सोए, मोह निशाने बहुत दिन सोए। जाग सके जाग सके सह जागे, तेरी जाग सके तो जागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राम है। उतबित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन ये सुतबित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके सो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी,
जय जय श्री राधे। चंदनम ना बने बने, बोले हर जंगल में, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सौनक जी कहते हैं आप परम सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे गुरु मिले कि नाना पुराण निगमागम, इतने सुंदर सुंदर पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करवा दिया गुरुदेव भगवान ने। व्यास जी जैसा गुरु मिला हुआ है सूत जी को। और सूत जी आप अपने गुरुदेव व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं, आपको इसीलिए तो इतना ज्ञान मिला हुआ है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यदि ऐसी बात है तो नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षेदपि भूपति दिव्यरूपधरो देव्या शालोक्या तक्षणादगा। आज मैं तुम्हें उस देवी भागवत की महिमा श्रवण कराऊंगा जो नवाग्न यज्ञ है। आप पहले किसी ने कोई देवी भागवत कभी सुना है? आप लोगों ने इस नगर में हुआ है? हाथ उठाकर बताइए, हुआ है क्या देवी भागवत? यहाँ नहीं हुआ है तो आप लोगों ने सप्ताह श्रवण करी है। आज पहली बार नवाग्न यज्ञ होने जा रहा है देवी भागवत 9 दिवस की। सूत जी कहते हैं नवाग्न यज्ञ संपूर्ण परीक्षिदपि भूपति। आज मैं तुम्हें वो देवी भागवत सुनाऊंगा जो राजा परीक्षित को, अब यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत समझने की बात है, समझिएगा तब देवी भागवत समझ में आगे आएगी। सूत जी कहते हैं ये वो देवी भागवत है जो राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित की मृत्यु हुई सर्प काल के दंशन से, तक्षक ने डसा और काल के दंशन से राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। बुझे राजा परीक्षित को जब तक्षक ने डसा उस समय राजा परीक्षित ने क्या किया, भागवत वाले जो सुखदेव परीक्षित जी हैं उनको जिस समय काल का भय जागृत हुआ तो सीधे गंगा के तट पर गए, राज्य को छोड़कर, वस्त्रों को, राजसी ठाट बाट को छोड़कर, पुत्र पौत्र को छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर गए और वहां जाकर संतों का आगमन होने लग गया। ऐसे राजा को श्राप लग गया। पर देवी भागवत के जो परीक्षित जी हैं उन्होंने गए नहीं, गंगा तट पर नहीं गए। तो बोले जब उनको ये काल का, तक्षक के डसने का भय जागृत हुआ तब उन्होंने एक सुंदर 7 मंजिल का दिव्य महल बनाया, सुंदर महल बनाया और उस महल के चारों तरफ बड़े बड़े मंत्रवेत्ता ऋषियों को खड़ा कर दिए। मंत्रों को, जो झाड़ फूंक वाले तांत्रिक हैं उन सभी को लाकर खड़ा कर दिया। यदि तक्षक आए तो मंत्र फूंक करके भगा देना। लाखों सैनिक लगा दिए कि तक्षक आने ना पाए अंदर, और यदि 7 दिन बच गया तो 8वें दिन मेरा बाल बांका नहीं होगा। और 7 मंजिल वाले महल के 7वें फ्लोर में, 7वीं मंजिल में सुंदर कांच से मंडित जो सुंदर कमरा बना हुआ था उसमें जाकर के राजा परीक्षित बैठ गए। ध्यान दीजिए। और पर मृत्यु को कोई टाल सका है क्या? परंतु फिर भी तक्षक आया और तक्षक आकर के राजा परीक्षित को दंशन कर लिया। कैसे? तक्षक भी आया और अन्य सर्प भी ब्राह्मण बन करके आ गए और तक्षक जो सर्प था ब्राह्मणों के हाथ में फल, तक्षक उन्हीं फलों के बीच में कीट छोटा सा बन करके बैठ गया। ब्राह्मणों ने कहा द्वारपालों से आज हम राजा परीक्षित का दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने कहा सुनो, अभी अंदर जाना वर्जित है, अंदर कोई नहीं जा सकता।
पर आज की रात्रि जैसे निकल गई तो कल प्रेम से दर्शन करना और राजा के गुणगान गाना। आज यदि तक्षक नहीं आया, तक्षक से बच गए तो फिर उन्हें कुछ नहीं होगा, कल से आना। तो ब्राह्मण वेश में जो थे वो थे तो नांग ही, सर्प ही तो थे। तो उनने सबने कही महाराज यदि हम दर्शन ना कर पाएंगे तो ये हमारी भेंट सामग्री तो राजा के पास पहुंचा दीजिए। तो द्वारपालों ने वो भेंट सामग्री लेकर के राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। और जैसे राजा परीक्षित के पास पहुंचे तो परीक्षित ने एक फल को उठाया और फल को उठाते ही वो जो कीट था वो विकराल रूप धारण कर लिया, तक्षक का रूप धारण किया और उसी के दंशन से राजा परीक्षित वहीं जल करके राख हो गए। राजा परीक्षित का जल करके शरीर भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए राधे। वो राजा परीक्षित, भागवत जी की आपने सुना है कि भागवत जी सारस्वत कल्प में रचना की व्यास जी ने। ये परीक्षित अलग हैं और भागवत के परीक्षित अलग हैं। सारस्वत कल्प में, जैसे अभी कौन सा कल्प चल रहा है, तो जब ब्राह्मण लोग संकल्प बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य श्री ब्राह्मणोग्नो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। तो अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्री श्वेत वाराह कल्प अभी चल रहा है, श्री श्वेत वाराह कल्प है। और ये बात कब की है? देवी भागवत की बात है, सारस्वत कल्प की। पाठ्य कल्प की बात है भागवत जी की। तो आप क्या सुन रहे हैं? देवी भागवत। तो बोले नवाग्न यज्ञ संपूर्ण परीक्षी दपि भूपति दिव्य रूप धरो दिव्या सालो क्या तक्षणागधा। परंतु जब परीक्षित जी के पुत्र को पता पड़ी और जब पुत्र जन्मेजय ने व्यास जी के पास जाकर ये बात कही कि जिसकी सर्प दंशन से मृत्यु होती है उसको मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि जिसे सर्प काट लेता है उसे अग्निवास नहीं दिया जाता, अग्नि में जलाया नहीं जाता है? तो जन्मेजय ने कहा महाराज मेरे पिता को नाग ने काटा था, सर्प ने काटा था, इसलिए मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं? तो सुखदेव जी ने भागवत जी सुनाई किसको? परीक्षित जी को। परंतु यहाँ पर परीक्षित जी ने नहीं सुना रहे, यहाँ देवी भागवत सुना रहे हैं, वेद व्यास जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बहुत समझिएगा। और इधर सौनक जी को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को। और तीसरे श्रोता कौन हुए? अगस्त जी महाराज। तो अगस्त जी को कौन सुना रहा है? तो अगस्त जी को सुना रहे हैं कार्तिकेय जी महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब इस नवाग्न यज्ञ की विस्तारता बनने दीजिए। ये जान लीजिए कि 3 श्रोता 3 वक्ता इसमें है और 3 श्रोता 3 वक्ता ये श्रीमद् भागवत में है। पर अब यहाँ आप क्या सुन रहे हैं? यहाँ देवी भागवत। देखिए देवी भागवत में जो रस आप चाहते हैं शायद वो रस की कुछ कमी हो सकती है, पर यदि अच्छे से समझेंगे तो अच्छा आनंद आएगा। और कल से आप लोग संपूर्णतया आप इस देवी भागवत का पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे। तो चूंकि आज आप सब लोग यात्रा भी करके आए हुए हैं तो वैसे भी थक गए होंगे। माताओं ने बड़ा प्रयास किया है। माता रानी की महती कृपा है कि भगवती की कृपा से आज आप सभी माताओं ने, सभी बंधुओं ने इतनी लंबी यात्रा करी और शोभा यात्रा को पूर्ण किए और यहाँ आकर के आप लोग फिर भी समय दे पा रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, सौभाग्य की बात है। कल आप सब लोग ठीक समय से ठीक 2 बजे यहाँ उपस्थित। 2 बजे का टाइम है?
टाइम क्या है? 2 बजे का। सभी माताएं और बंधुजन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। पूरे नगर का हम आवाहन करते हैं, सभी माताएं प्रेम और भक्ति भाव से आए, बड़ा आनंद आएगा। विषय भले ही दूसरा है, परंतु कोशिश यही होगी कि आपको पूर्ण आनंद प्राप्त हो। तो कल से आप ठीक यहाँ 1-1:30 बजे उपस्थित हो जाएं। हमारे संगीतज्ञ बंधु ठीक 1:30 बजे आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, देखिए ये देवी भागवत में आपके इस पावन नगर में इतने दिव्य दिव्य ब्राह्मणों का आप सब लोगों को दर्शन होगा। काफी चर्चाएं कल हम सब लोग बैठकर करेंगे और भगवती की मीठी मीठी सोहनी सोहनी कथाओं का रसास्वादन करेंगे। किसी संत ने कहा है कि उनसे क्या मिलना जिनसे लोग मिला करते हैं। अरे हम तो उनसे मिलने जाएंगे जिनसे गुरुदेव मिला करते हैं। तो हम भी कल उन्हीं से मिलने चलेंगे। ये भागवत देवी भागवत है। इसके व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। इसलिए अब देवी भागवत एक नया विषय है, परंतु ये जान लीजिए कि माँ भगवती जिस पर कृपा कर दे उसे क्या से क्या नहीं मिल सकता है। और एक बात और जान लीजिए, भागवत या विष्णु पुराण कोई भी ग्रंथ सुनिए, उसमें एक सीमा है कि कौन सा विषय क्या दे सकता है। हर देवी देवता की एक अपनी पहुंच है। भाई आपकी पहुंच यदि इलाहाबाद तक है तो आप इलाहाबाद से आगे नहीं जा सकते हैं। तो हर एक देवी देवता की पहुंच है, सीमा है, पर असीमित यदि कोई है तो वो जगदम्बा है, भगवती। यानी कोई देवता आपको भोग देगा तो मोक्ष नहीं दे सकता है, कोई देवता आपको मोक्ष देगा तो भोग नहीं दे सकता है, परंतु देवी भगवती जगत जननी जगदम्बिका वो है कि भोग और मोक्ष दोनों हाथों में उनके है। भोग और मोक्ष दोनों देने में सामर्थ्यवान है। तो जो भी माताएं और बंधुजन ये देवी मैया की चरणों का आश्रय लेगा उसे मालूम पड़ेगा कि भगवती का क्या स्वरूप है। तो कल हम उनकी महिमा का गुणगान गाएंगे। जब तक उनकी महिमा नहीं समझ लेंगे, कल देवी भागवत के माध्यम से आप सब लोग जब भगवती की महिमा को श्रवण करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आखिरकार क्या मिलने वाला है। तो आप सब लोग कल ठीक 1:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएं। यदि आप 1:30 बजे आएंगे तो हमारे बंधुजन संगीतज्ञ यहाँ 1:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे और ठीक 2 बजे से पूर्व ही हम यहाँ आकर उपस्थित हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए अब भागवत जी की आरती करेंगे और यदि आप चाहें तो छोटा सा कोई भजन गुनगुना लीजिए और प्रधान जी आकर के आरती करेंगे। हाँ, एक भजन गुनगुना लीजिए। क्या मैं दर्शन कैसे पाऊँ तेरी बड़ी दूर नगरिया। मैं दर्शन कैसे पाऊँ बड़ी दूर तेरी नगरिया। दर्शन कैसे पाऊँ बड़ी दूर तेरी नगरिया। बड़ी दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया। मैं दर्शन कैसे पाऊँ बड़ी दूर तेरी नगरिया। मैं दर्शन कैसे पाऊँ बड़ी दूर तेरी नगरिया।
दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया। मैं दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, मैं दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया। दूर तेरी नगरिया, बड़ी 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 दूर तेरी नगरिया। मैं दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, मैं दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया। सिंह पे चढ़ के आजा, दासी को दरस दिखा जा, सिंह पे चढ़ के आजा, दासी को दरस दिखा जा। मैं पल पल आस लगाऊं माँ, बड़ी दूर तेरी नगरिया, मैं पल पल आस लगाऊं माँ, बड़ी दूर तेरी नगरिया। दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया। मात की जय हो। जगराते तेरे आए, भक्तों ने भवन सजाए, माँ जगराते तेरे आए, भक्तों ने भवन सजाए। मैं जगमग जोत जलाऊं तेरी बड़ी दूर नगरिया, ये दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया। दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर तेरी नगरिया, बड़ी दूर है तेरी नगरिया। मैं दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, मैं दर्शन कैसे पाऊं, बड़ी दूर है तेरी नगरिया। जगदम्बे वरदानी, मुझको वरदान भवानी, जगदम्बे वरदानी, मुझको वरदान भवानी, जगदम्बे वरदानी, मुझको वरदान भवानी, जगदम्बे। मैं भी खोदे लाल खिलाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया, मैं भी खोदे लाल खिलाऊं, बड़ी दूर तेरी नगरिया। देखो अब तक बैठे रहोगे, अरे खड़े होकर के कुछ माता के दरबार में हाजिरी लगाइए ना। हाँ, मैं दर्शन कैसे
तेरी नगरिया, बड़ी दूरी तेरी नगरिया, बड़ी दूरी तेरी नगरिया। हाँ जी, माताओं को दे दो वहाँ, वो आरती करेंगे सब। हाँ। ओम चंद्रमा मनसो जातस् चक्षुः सूर्यो अजायत अग्निर्जायत। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, ओम मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, जल से दो नैना, ओ जल से दो नैना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, राजमणि राजे मैया, राजमणि राजे, रत्न पुष्प गलमाला, लाल पुष्प गलमाला, धन परि साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हरि वाहन राजत, खड़ग कपर धारी मैया, खड़ग कपर धारी, सूर्य नर मुनि जन सेवक, सूर्य नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत सब ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शोभन शोभन तारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती, विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, इस दिन मधुमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंद मोंड संहार, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधु कहे तब गो मारे, मधु कहे तब गो मारे, दुर्बलहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, रो भारी रो तारी, तुम्ही कमला रानी मैया, तुम्ही कमला रानी, आगमनी गम बखानी, चारों वेद बखानी, ओम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी रावत, नृत्य करत भैरो, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मलंगा, बाजत ढोल मलंगा, हरो बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, दुख हरता, दुख संपत्ति करता। ओम जय
खत्म